अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम इंशाल्लाह एक और क्लास की जानिब बढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर रही जाएंगे जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इससे पहले हमने नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन वगैरह को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उनके मुतालिक कोई कन्फ्यूजन है सो आप हमारे पिछले वीडियोस को देखकर इसको आप कैरी ऑन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब। व्यूअर्स, आज हम पढ़ने जाएंगे प्रीपोजिशन की मुतालिक कि प्रीपोजिशन है क्या चीज़। प्रीपोजिशन इसी तरह जो वर्ड्स के पार्ट्स हैं, इसी तरह यहाँ पे भी प्रीपोजिशन में जो है हमारे डिस्कशन की, हमारे स्पीच के में शामिल एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन इज़ अ word which shows a relationship between a noun and pronoun in a sentence। ठीक है, ये मतलब किसी नाउन प्रोनाउन की आपस में रिलेशन को शो करता है। अक्सर वर्ब के साथ भी ये यूज़ होता है। तो डेफिनेशन आप इस तरह कह सकते हैं कि अ प्रीपोजिशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ये तो अलग बात है, ये बिल्कुल बहुत which is used to show a relationship between the noun and pronoun in a sentence। यानी preposition is a word which connects or which shows the position of nouns pronouns with each other। यानी नाउन्स के, प्रोनाउंस के, या नाउन का वर्ब के साथ कनेक्शन, या नाउन का जो है प्रोनाउन के साथ कनेक्शन, या दो वर्ब्स का जो है कनेक्शन, ये जो है शो करता है। एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश। यकीन करें ये बहुत, इस पर अगर आप इसको आप इग्नोर करेंगे तो आगे जाकर आपके लिए बहुत ये मसला क्रिएट करेगा। अभी भी बड़े से बड़े एग्ज़ाम्स में भी प्रीपोजिशन की जो है क्वेश्चंस आते हैं। इवन CSS लेवल तक भी आपके प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। प्रीपोजिशन को समझना, ये प्रीपोजिशन है, ये तो बहुत इजी है। आप इसका लिस्ट लेकर तैयार करेंगे कि ये प्रीपोजिशन है। लेकिन प्रीपोजिशन के जो है यूजेज को, कि प्रीपोजिशन को यूज़ किस तरह किया जाए, प्रीपोजिशन यूज़ कैसे होता है, ये एक लंबी बहस है और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और टाइम लेने वाला है। ये जो है आपको लेक्चर से नहीं आएगा, बल्कि आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको बाकायदा रीडिंग करनी होगी, या आपको स्पीकिंग और रीडिंग, लिसनिंग वगैरह ये आपके लिए लाजमी है। क्योंकि इस तरह 50 से 70 हज़ार के करीब नाउन्स हैं। तो आपको क्या पता है कि किसके साथ इन आएगा, किसके साथ एट आएगा, कौन से वर्ब्स के साथ कौन से प्रीपोजिशन आएगा, किन के साथ नहीं आएगा। तो ये चीज़ें जो हैं आपको स्टडी जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। बहरहाल आज हम डिस्कस करेंगे इनकी थोड़ी बहुत, इनके बारे में कि ये टाइम के साथ कौन से यूज़ होंगे, पीरियड के साथ वगैरह के साथ, जगह के साथ कौन से यूज़ होंगे। लेकिन इसके लिए प्रॉपर आप लोगों ने जो है स्टडी करनी होगी डेली बेसिस पर। जो आप लोगों को डेली लेटेस्ट डन न्यूज़पेपर की एक एडिटोरियल आप लोगों को सेंड करते हैं, तो उससे भी आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें काफ़ी समझ आ जाएंगी। तो वहाँ पे भी जो प्रीपोजिशन आए तो उन पे तो आप गौर किया करें। तो बढ़ते हैं आगे। ये तो प्रीपोजिशन होगी, किसी भी वर्ब का जो है या नाउन का आपस में रिलेशन शो करता है। फिर प्रीपोजिशन के दो तीन काइंड्स हैं। एक सिंपल प्रीपोजिशन है, जैसे कि एट है, फॉर है, इन है, ऑफ है, ऑन है, और है। ठीक है, ये तो सिंपल से प्रीपोजिशंस हो गए। इनमें ये सिंपल शो करते हैं, एट भी पोजीशन को शो करता है, फॉर भी, ठीक है, और इन भी पोजीशन को शो करता है। लाइक ये मेरे हाथ में आप कह सकते हैं कि ये जो है एक गिलास है। ठीक है, ये मेरे हाथ में एक गिलास है। तो जब आप इसके ऊपर किसी चीज़ को रखेंगे तो आप कह सकते हैं कि द मोबाइल इज़ ऑन द गिलास।
ठीक है। अगर आप इसको इसके नीचे रखेंगे तो आप इसको कैसे कहेंगे कि द मोबाइल इज़ अंडर द ग्लास, ठीक है। अगर ये आप इसको ग्लास के अंदर आप इसको रखेंगे तो फिर आप कह सकते हैं कि द मोबाइल इज़ इन द ग्लास। तो ये सिंपल पोजीशन इसके पोजीशन को शो कर रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा सरफेस से ऊपर करेंगे तो आप कह सकते हैं कि द मोबाइल इज़ ओवर द ग्लास। यानी ये पोजीशन को सिंपल शो करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे कि ओवर क्या होता है। ओवर मतलब ओवर वो होता है जो सरफेस को टच न करे, थोड़ा सा ऊपर हो जाए, यानी इस चीज़ के और जो सरफेस के साथ टच ना हो, नहीं फासला हो। दूसरा ऑन, किसी चीज़ के ऊपर आप रखेंगे तो ऑन करेंगे, इसको यूज़ करेंगे पोजीशन के लिए। ऑफ है और सॉरी ये ओ एफ है। इसके अलावा आगे जाएंगे, इन है, फॉर है, एट है, ये जो है क्या है हमारे ये सिंपल प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन, व्हाट इज़ डबल प्रीपोजिशन? डबल प्रीपोजिशंस वो है जब दो प्रीपोजिशंस मिलते हैं, दो प्रीपोजिशन मिलते हैं, यानी उनके स्पेस भी दरमियान में नहीं होगा, मतलब अलग प्रीपोजिशन नहीं होंगे, बिल्कुल एक दो प्रीपोजिशन मिलकर जो है एक ही प्रीपोजिशन एक वर्ड बनते हैं। यानी दो वर्ड्स जब एक वर्ड बनते हैं, लाइक इन और टू मिलकर इनटू, अप ऑन ये मिलते हैं ऑन और टू मिलकर ऑन टू, आउट ऑफ मिलकर आउट ऑफ बनाते हैं, फ्रॉम और विद इन ये दोनों मिलकर बनाते हैं। तो ये इसको इनको कहते हैं डबल प्रीपोजिशन। अच्छा, एक है डबल प्रीपोजिशन, एक है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन और डबल प्रीपोजिशन में फ़र्क ये है कि वो ये डबल प्रीपोजिशन में दो वर्ड्स या दो प्रीपोजिशंस मिलकर एक वर्ड बनते हैं, फिर प्रीपोजिशन भी बनते हैं, प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं। जबकि कंपाउंड में दो प्रीपोजिशंस अलग अलग वर्ड होकर जो है एक प्रीपोजिशन बनाते हैं। आप कह सकते हैं कि जब स्पेस हो दो प्रीपोजिशन के दरमियान में वो एक प्रीपोजिशन का काम करें तो वो कंपाउंड है। जब दो प्रीपोजिशन मिलकर एक प्रीपोजिशन बन जाए लेकिन इनके दरमियान में स्पेस भी ना हो तो वहाँ पे वो जो है डबल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे कि डबल प्रीपोजिशन में हो गया और कंपाउंड प्रीपोजिशन इन एडिशन टू। अब ये तीन वर्ड्स है मिलकर एक प्रीपोजिशन बनाते हैं तो इनको इन एडिशन टू जो है ये कंपाउंड प्रीपोजिशन आप उसको कह सकते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है, इन द मिडल ऑफ, तो ये तीन चार वर्ड्स मिलकर एक प्रीपोजिशन बनता है, तो इनको कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। आई होप कि यू हैव गॉट। लेट्स गो फर्दर। Types of prepositions are there, like for time, for place, directions, agent और instrument और phrase के लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले टाइम के लिए इन इस्तेमाल होता है, ऑन इस्तेमाल होता है, एट इस्तेमाल होता है टाइम के लिए, ठीक है। मंथ के साथ और सालों के साथ इन इस्तेमाल होता है, लाइक आई वॉज बॉर्न इन 1991, तो इन यहाँ पे आई वॉज बॉर्न इन 1991 साल के साथ जो है आप इन यूज़ करेंगे। इन लास्ट ईयर देयर वर मैनी केसेस, तो आप इन यहाँ पे यूज़ करेंगे। और मंथ में भी आप यू कैन यूज़ इन जुलाई, इन मई, इन फरवरी, इन जनवरी, इन सितंबर, इन अक्टूबर, तो ये सारे इनकी मंथ्स के साथ भी यू हैव टू यूज़ इन। एंड ऑन इज़ यूज फॉर डेज, विद डेज, on Sunday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday. So for days, with days we have to use on. And at is also used for specific, at night, at noon, and these it is used for specific other times as well. Like place के लिए भी in Karachi, in Quetta, in Islamabad, in USA. So in is used for places, and on also the mobile is on the table, इसकी शो करने के लिए at, ये भी जो है शी इज़ एट होम, तो यहाँ पे आप एट होम के साथ आप जो है इसको प्लेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्शंस जैसे कि टुवर्ड्स, थ्रू, इनटू, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स साउथ। इसके अलावा आप कह सकते हैं आई गो टू स्कूल, तो यहाँ पे क्या है टू आपकी डायरेक्शन को बता रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। इसी तरह एजेंट है, इंस्ट्रूमेंट है और फ्रेज है। दीज ऑल आर यू टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। लिसन टू, एड टू, विद, बाय, ऑन, this is their different usages. Now come further
प्रीपोजिशंस विद नाउन, प्रीपोजिशंस जो है नाउन के साथ कैसे यूज़ होते हैं वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे कि शी डिस्प्लेड क्रूअल्टी टुवर्ड्स इज डॉग, यानी शी डिस्प्लेड क्रूअल्टी टुवर्ड्स इज डॉग। अभी देखिए क्रूअल्टी है, ठीक है, यहाँ पे एडवर्ब है, और इस डॉग ये नाउन है, तो उन दोनों के दरमियान में क्या कर रहा है, ये रिलेशन शो कर रहा है, इनको जो है तो टुवर्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। तो नाउन और प्रीपोजिशन कैसे यूज़ होते हैं, टुवर्ड्स इज डॉग, यहाँ पे ये नाउन के साथ इस्तेमाल हो गया। शी एड नॉलेज ऑफ फिजिक्स, अभी ऑफ फिजिक्स, नॉलेज ऑफ फिजिक्स। अभी आपने ये नहीं देखना है कि नॉलेज के साथ कौन सा जो है प्रीपोजिशन लगना है, लेकिन जो नाउन होगा, जो प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आएगा, आपने उसको देखना है कि उसके साथ क्या लगेगा, ठीक है। ऑफ फिजिक्स है, ठीक है, ये कोई कुछ और हो गया हो जाएगा, तो आप इसमें देखना है कि उसमें टू लगेगा, इन लगेगा, क्या चीज़। तो हम यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ डिस्कस करना है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि जो नाउन है वो प्रीपोजिशन से पहले वाला नाउन मैटर नहीं करता है, बल्कि प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाला नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, जो भी होगा, आपने उसके लिए केयरफुल होना है। जैसे द ट्रबल विद जैक, अभी ट्रबल विद जैक, अपने जैक के साथ देखना है क्या लगेगा। 21 इज़ द एज एट विच यू आर, एट विच, अभी देखिए विच को आपने देखना है कि प्रोनाउन है यहाँ पे, तो at which you are allowed to drink. Bolt made another attempt at the world record. तो ये at the world record, into the murder, आपने ये जो प्रीपोजिशन है इसके बाद वाले को देखना है। तो बहरहाल ये प्रीपोजिशन का थोड़ा सा इसकी लंबी एक बहस है, आप इसको प्रैक्टिस के साथ जितना ज़्यादा रीड करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसका तजुर्बा ज़्यादा होगा। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। इस तरह वर्ब्स के साथ कैसे इस्तेमाल होता है, जैसे कि टू है, आई गो टू स्कूल, William can relate to the character, he must apologize for his action। अभी for verb के साथ कैसे होता है, ठीक है, apologize for his connection। अभी verb के अभी वहाँ पे आपने नाउन से यानी प्रीपोजिशन के बाद वाले को देख रहे थे, लेकिन वर्ब में आपने आप कह सकते हैं के वर्ब के बाद आपने प्रीपोजिशन को देखना है, क्योंकि वर्ब से जो है पहले प्रीपोजिशन सिर्फ टू आ सकता है बस, वो भी फुल इन्फिनेटिव में आता है, लेकिन इसके बाद वर्ब के बाद अक्सर जो है आता है फॉर आता है, एग्री विद यू, आई ड्रीम ऑफ, आई बिलीव इन। तो आपने ये चीज़ देखना है कि किस वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, ये बहुत मस्त चीज़ है, ठीक है। जैसे कि रीच है, रीच के साथ बिल्कुल कहते हैं ना कि रीच इज़ एलर्जिक फ्राम प्रीपोजिशन, रीच के साथ आप कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिलेट के साथ आप टू करेंगे। एप्लोजाइज फॉर, एप्लोजाइज के साथ आपने फॉर यूज़ करना है, एग्री के साथ आपने विद यूज़ करना है, ड्रीम ऑफ, बिलीव इन, अभी बिलीव के साथ आपने इन यूज़ करना है। तो ये चीज़ें आपने नोट करने हैं वक्तन फ़वक्तन, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नोट्स भी हम शेयर करते जाएंगे, आप लोगों को असाइनमेंट्स जब देंगे तो इनकी प्रैक्टिस भी आप लोगों की करवाएंगे मुख्तलिफ prepositions की। So inshallah we hope you will not get any confusion, but with slowly and gradually inshallah you will learn these things. These are not of a one lecture or two lecture, three lectures. These are of long term process. Inshallah we will be in touch with you regarding prepositions. इसी तरह at, arrived at, hour, destination, on यूज़ होता है, concentrate on our studies, we should really concentrate on our studies now। तो concentrate के साथ on यूज़ होता है, ये आपने नोट करना है। since turning 80 she suffers from lapses in concentration, so यहाँ पे भी आपने ये चीज़ देखना है, ठीक है। फिर प्रीपोजिशन विद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ भी प्रीपोजिशन आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक आई एम हैप्पीली मैरिड टू हिम। तो यहाँ पे भी आपने इससे पहले आप कह सकते हैं कि वर्ब आएगा, वर्ब से पहले को आपने देखना है, हैप्पीली मैरिड टू, सॉरी यहाँ पे मैरिड टू डेविड, अली इज़ क्रेजी अबाउट, यहाँ पे पहले वाले में नहीं, सेकंड वाले में आप देखेंगे कि अली इज़ क्रेजी अबाउट इज़ मूवी, के अभी क्रेजी क्या है, देखिए आप इसको, अली इज़ क्रेजी अबाउट इज़ मूवी, अबाउट प्रीपोजिशन है और क्रेजी एडजेक्टिव है, तो ये अली इज़ क्रेजी अबाउट इज़ मूवी, तो यहाँ पे एडजेक्टिव जो है प्रीपोजिशन एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ हो गया है। जैद इज़ इंटरेस्टेड, जैद इज़ इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे इंटरेस्टेड क्या है, आप कह सकते हैं इट्स
past participle adjective. वी आर सॉरी फॉर योर लॉस, यहाँ पे सॉरी भी एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है और उसके बाद फॉर आ रहा है, ठीक है. बकर विल बी delighted with her results. Delighted with, तो ये these both are preposition and adjective. Is still angry at the world. Angry at the world, so angry adjective है and at is preposition. Astonished by, this is also adjective and preposition. So these were few usages of a preposition. If you are getting, if you have any confusion regarding preposition usage, inshallah, for detailed discussion you can ask us, you can write us, you can call us, inshallah. We will be ready and we will be trying to, we will be, we will try to uh, answer you, reply you, inshallah, but in the evening after 6 to till 8 o'clock at night, inshallah, we will be answering you. So this was all about preposition. If you are getting any confusion, please you can ask us, and you can visit our website or you can contact with us. Thank you.